उपस्थित सभी मित्रों को मेरे प्राणों का प्रेम, अंतर हृदय से मेरे आशीष। भगवान बुद्ध के एक अद्भुत वचन से अपने संदेश का शुभारंभ करूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा है, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी भूल एक ही है, वो जिंदगी भर आनंद को ढूंढता रहता है, लेकिन वो समझता है कि आनंद, परम आनंद कुछ विशेष कृत्य के करने से उपलब्ध हो सकेगा। हर व्यक्ति यही सोचता है कि परम आनंद को प्राप्त करना किन्हीं विशिष्ट गतिविधियों का, विशेष कृत्यों का परिणाम है, लेकिन सत्य इसका बिल्कुल उल्टा है। उनका कहना था कि जब व्यक्ति भीतर से आनंदित हो जाता है तो जो कृत्य करता है वह सारे कृत्य आनंद के कृत्य हो जाते हैं। जब आप भीतर से आनंदित होते हैं तो काम कुछ भी करें, हर कृत्य में आनंद ही प्रकट होता है। खेत जोतना भी उतना ही आनंद देता है जितना खेलना। और फिर उन्होंने कहा, आनंद कृत्य करने से नहीं, अकृत्य की अवस्था में होने से उपलब्ध होता है। और तुम जिंदगी भर यही सोचते रहते हो कि कुछ और सीख लेंगे, कुछ धार्मिकता सीख लेंगे, कुछ अध्यात्म सीख लेंगे, कुछ पूजा पाठ सीख लेंगे, कुछ ये सीख लेंगे, कुछ वो सीख लेंगे, तब आनंदित होने की कला उपलब्ध हो जाएगी। यही सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें सबसे पहले आनंदित होने की कला सीखनी है, और आनंदित होने की कला आ जाए तो जीवन का हर कृत्य आनंद से भर जाता है। कोई कृत्य आनंदकर, सुखकर, सुखद या असुखद, पीड़ादायी नहीं होता है। आपके भीतर की अवस्था हर कृत्य की गुणवत्ता को बदल देती है। अब प्रश्न उठता है कि भीतर का आनंद कैसे पाया जाए। जिन्होंने जाना, जिन्होंने पाया, सारे संबुद्ध पुरुषों के जीवन का अनुभव यही है कि सिर्फ होशपूर्ण होने से, जागरूक होने से, सजग होने से भीतर आनंद की रसधार पैदा होने लगती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जागरूक होना, सजग होना, होशपूर्ण होना कैसे संभव है? इसका क्या उपाय है? इसका एक ही उपाय है कि 24 घंटे में 1 घंटे ध्यान की अवस्था में होने का अभ्यास करो। निर्विचारता की, विचार शून्यता की अवस्था में होने का अभ्यास करो, और 23 घंटे साक्षी भाव से जीने का अभ्यास करो। लेकिन आप में से सारे मित्र संभवतः कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं, कोई भी इतना अकर्मण्य नहीं जो जागरूक होने की दिशा में, सजग होने की दिशा में, होशपूर्ण होने की दिशा में या ध्यान करने की दिशा में सक्रिय नहीं होता। लेकिन 24 घंटे की जिंदगी की भागदौड़, 24 घंटे की आधुनिक जीवन शैली की व्यस्तताएं आपको इतना विवश कर देती हैं। आप में से 99.9% से भी अधिक लोग कहते हैं समय नहीं मिलता, ध्यान कर नहीं पाते, ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं हो पाता। इसलिए आज मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण ध्यान की विधि देना चाहता हूं, जिसके लिए अलग से समय निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हर रोज आपको एक अद्भुत अवसर मिलता है
ध्यान पूर्ण होने का। वह अवसर कब मिलता है? जब आप रात में बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं। रात में बिस्तर पर सोने के लिए तो हर एक को जाना ही पड़ता है और जाएगा ही। इसलिए जागरूक होकर मेरी बात को समझने की चेष्टा करेंगे तो आज आपको वह सरलतम प्रक्रिया उपलब्ध कराऊंगा जिससे इसके पहले कि आप नींद में सरक जाएं, आपके 15-20 मिनट अद्भुत ध्यान के समय हो सकते हैं। और अगर ये 15-20 मिनट ध्यानात्मक हो गए तो आपकी पूरी नींद ध्यान में रूपांतरित हो सकती है, आपकी पूरी निद्रा ध्यान बन सकती है। और आधुनिक मनुष्य के लिए रात्रि शय्या ध्यान की यह विधि सबसे उपयोगी है, सबसे महत्वपूर्ण है। और हर एक व्यक्ति को आज इस संकल्प को लेकर उठना है कि आज रात से ही वह रात्रि शय्या ध्यान का अभ्यास शुरू कर देगा। इस रात्रि शय्या ध्यान की विधि का सार है कि कैसे आप जागरण से नींद में होश पूर्वक प्रवेश कर जाएं। जब आप जागरण से नींद में होश पूर्वक प्रवेश करने की कला सीख जाएंगे तो यह एक अद्भुत अवसर बन जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप पाएंगे कि आप सोते समय भी इस अवस्था को उपलब्ध होंगे कि शरीर सो रहा है और मैं भीतर जाग रहा हूं। इसी अवस्था को उपलब्ध होने वाले व्यक्ति के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं, योगी सामान्यतः सोता रहता है लेकिन एक दूसरे तल पर वो जागता भी रहता है, सोते हुए भी जागता रहता है। उसी को योगी कहते हैं। यानी शरीर सो जाता है लेकिन चेतना जागती रहती है। इसी बात को भगवान बुद्ध कहते हैं कि वास्तव में शरीर ही सोता है, चेतना कभी सोती नहीं। लेकिन मूर्छा, बेहोशी के कारण हम इस राज को, इस रहस्य को समझ नहीं पाते। तो सबसे बड़ा लाभ रात्रि शय्या का यह है कि जब आप होश पूर्वक जागृत अवस्था से नींद में प्रवेश करने में सक्षम हो जाते हैं तो अभ्यास करते करते एक दिन आप पाएंगे कि जब आप शरीर छोड़ रहे होंगे, मृत्यु शैया पर होंगे, उस समय भी होश पूर्वक शरीर को छोड़ने की क्षमता उपलब्ध हो जाएगी आपको। शरीर छूट रहा होगा और आप होश पूर्ण होंगे कि ये शरीर मैं छोड़ रहा हूं, ये शरीर में नहीं हूं, मैं सिर्फ वस्त्र बदल रहा हूं। और शरीर छोड़ते समय आपको होश बना रह जाए तो समझ लेना आप स्वयं की शाश्वतता का, स्वयं के अमर होने का बोध उपलब्ध कर लेंगे। आपको पता चलेगा जीवन तो शाश्वत है, जीवन की कभी मौत नहीं होती, जीवन की कभी मृत्यु नहीं होती। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका। ना तो शस्त्र इसे काट सकते हैं और ना आग तुम्हें जला सकती है। तुम शाश्वत हो, तुम अजर हो, तुम अमर हो। लेकिन जब तक इसे तुम सिर्फ शब्दों से जानते हो, गीता का वचन मात्र जानते हो, सिर्फ शब्दोच्चार करते हो, सिर्फ शब्दोच्चार करने से आपको कुछ प्रतीति नहीं होती, कोई बोध नहीं होता और यह सत्य आपके लिए आनंद का स्रोत नहीं बनता। लेकिन
इस वचन के सत्य को अनुभव करने से, उसका बोध करने से जो उपलब्धि होती है, उसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार, उसी को कहते हैं आत्मबोध, उसी को कहते हैं आत्मज्ञान, उसी को कहते हैं बुद्धत्व। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, रात्रिशय्या ध्यान बुद्धत्व को उपलब्ध करने की 21वीं सदी के व्यक्ति के लिए सबसे शक्तिशाली विधि है, सर्वाधिक शक्तिशाली उपाय। जब आप रात्रि को बिस्तर पर सोने जा रहे होते हैं, वह अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। उस अवसर का हर व्यक्ति को उपयोग करना चाहिए, उसका उपयोग करने की कला सीख लेनी चाहिए। वास्तव में जिस भाव दशा में आप होते हैं रात बिस्तर पर जाते समय, वही भाव दशा रात भर आपकी बनी रहती है। अगर उदास, निराश, क्रोध की अवस्था में आप बिस्तर पर सोने जा रहे हैं, चिंता, बेचैनी, तनाव की अवस्था में रात बिस्तर पर सोने जा रहे हैं, तो वही चिंता, उदासी और तनाव की अवस्था रात भर आपके भीतर चलती रहेगी। वह आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएगी, और जो चीज आपके अवचेतन मन में पहुंच जाती है, वही समग्रता से साकार हो उठती है, वही आपके संपूर्ण जीवन का अनिवार्य अभिन्न अंग बन जाती है। तो अगर आप रात बिस्तर पर सोने जाते समय उदासी, चिंता, तनाव की अवस्था में है, या क्रोध, आक्रोश की पीड़ा में है, तो समझ लेना आप अनजाने में, बेहोशी में 24 घंटे के लिए अपने जीवन को दुखी बनाने की दिशा में कृत्य कर रहे हैं। अनजाने में आप दुख, निराशा और तनाव को आमंत्रण दे रहे हैं। आप हर रोज दुख, निराशा, तनाव, चिंता को आमंत्रण देते हैं, और अवचेतन मन में वही भरते जाते हैं, और दिन भर प्रयास करते हैं आनंद को खोजने की, आनंदित होने की कोशिश करते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे दर्शन करते रहें, तीर्थों पर जाते रहें तो कष्ट मिट जाएंगे। एक हाथ से आप अपने दुख पैदा करते हैं, दूसरे हाथ से उसे मिटाने की कोशिश करते हैं। यह एक ऐसा ही कृत्य है, एक चित्रकार दीवार पर चित्र बनाता है एक हाथ से, दूसरे हाथ से पोंछा लगाता रहता है, तो उसका सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। ऐसे ही आपका भी पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। आपको पता नहीं, बेहोशी में स्वयं अपने दुख का सृजन करने का कृत्य करते हैं आप हर रोज। इसलिए पहला अनिवार्य कार्य, पहला अनिवार्य कृत्य आप यही समझें कि जब आप सायंकाल बिस्तर पर जा रहे हों, रात में 10 बजे, 10:30 बजे या 11 बजे, जो भी आपका शयन का समय हो, उसके कम से कम 1 घंटा 2 घंटा पहले आपके चित्त की भावदशा प्रेम पूर्ण होनी चाहिए, प्रीतिकर होनी चाहिए। घर में जितने परिवार के सदस्य हैं, सबसे प्रेम पूर्ण बातें करनी चाहिए, और एक दूसरे को आनंदित करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ ऐसा वातावरण, कुछ ऐसी भावदशा पैदा करनी चाहिए जिससे पूरे घर में आनंद की एक तरंग पैदा हो जाए, और आप बिस्तर पर आनंद भाव से लेट सके, क्योंकि यही भावदशा, आनंद की भावदशा रात भर आपके साथ बनी रहेगी। और फिर प्रातःकाल जब आप सोकर उठते हैं, तो आपका पहला विचार वही होता है जो रात सोते समय आपका अंतिम विचार होता है। तो अगर रात में सोते समय अंतिम विचार शुभ का होगा, शांति का होगा, आनंद का होगा, प्रेम का होगा, विजय का होगा,
आशा का होगा, सुख संपदा वैभव को प्राप्त करने के आनंद से संबंधित होगा, तो रात भर वही भाव दशा रहेगी और प्रातः काल सोकर जागते ही वही आपका पहला विचार होगा, वही आपकी भाव दशा होगी। और जब प्रातः काल सोकर उठते ही जो भाव दशा होती है वही भाव दशा दिन भर बनी रहती है। उसी के इर्द गिर्द बने रहने पर आपको अकल्पनीय शांति का बोध होता है, अकल्पनीय आनंद का बोध हो सकता है। आपको स्वयं अपने ऊपर काम करना अनिवार्य है, स्वयं अपनी आंतरिकता को स्वस्थ करने की आवश्यकता है। कोई दूसरा यह काम आपके लिए नहीं कर सकता है, ना आज तक किया है, ना आगे कर सकेगा। करना पड़ेगा, आपको स्वयं करना पड़ेगा और इसके लिए आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। करना कुछ नहीं है, परिश्रम कुछ नहीं है, थोड़ा होशपूर्ण होना है कि रात बिस्तर पर जाने के पहले मैं किस भाव दशा में जा रहा हूं, उसके प्रति जागरूक हो जाना है, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ 3 मिनट की ध्यान की प्रक्रिया आपको समझ लेनी है। बिस्तर पर लेटते ही शरीर को पूरी तरह विश्राम पूर्ण कर देना है और यह विश्राम पूर्णता की भाव दशा में होना ही ध्यान है। इसीलिए मैं कहता हूं, मेडिटेशन मीन्स बीइंग इन ए स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन। समग्र विश्राम की अवस्था में होना ही ध्यान है। तो आप रात जब बिस्तर पर लेट रहे हैं, बल्कि लेट ही गए हैं बिस्तर पर, तब 3 मिनट आपको एक विशेष ढंग से विश्राम पूर्ण होने की कला का अभ्यास करना है। आपका जीवन 3 तलों पर केंद्रित है। पहला तल है शरीर का तल, दूसरा तल है श्वास का तल और तीसरा तल है विचारों का तल। अगर 3 तलों पर आप विश्राम पूर्ण हो जाएं, तो आप समग्र विश्राम की अवस्था में हो सकते हैं। जब आप बिस्तर पर लेट गए हैं, तो प्रथम चरण 1 मिनट का है। आपको भाव करना है कि मेरा शरीर पूरी तरह शिथिल, पूरी तरह शांत, पूरी तरह विश्राम पूर्ण हो गया है। आप हमेशा याद रखें, आपका शरीर आपका मोस्ट ओबेडिएंट सर्वेंट है, सबसे आज्ञाकारी सेवक है आपका शरीर। जैसा भाव करते हैं आप, वैसा ही तत्काल करने लगता है आपका शरीर। आप भाव करते हैं उठने का, आपका शरीर उठ जाता है। आप भाव करने हैं बैठने का, आपका शरीर बैठ जाता है। आप भाव करते हैं चलने का, आपके पैर चलने लगते हैं। आप भाव करते हैं हाथ उठाने का, आपका हाथ उठने लगता है। जैसा भाव करते हैं, आपके भाव का तत्क्षण तत्काल अनुगमन करता है आपके शरीर का एक एक अंग। तो पहले चरण में आपको भाव करना है कि मेरा शरीर नख से लेकर शिख तक पूरी तरह शिथिल, शांत, विश्राम पूर्ण हो गया है। 1 मिनट गहनता से भाव करना है, मेरा पूरा शरीर नख से लेकर शिख तक पूरी तरह शिथिल, शांत, विश्राम पूर्ण हो गया है। शिथिल, शांत, विश्राम पूर्ण हो गया, शिथिल, शांत, विश्राम पूर्ण हो गया। 1 मिनट बीतते बीतते आप पाएंगे कि जैसा भाव किया वैसा ही शरीर ने कर दिया है, यानी आपका शरीर पूरी तरह विश्राम पूर्ण हो जाएगा। और जब शरीर पूरी तरह विश्राम पूर्ण हो जाता है, तो उसका एक स्वाभाविक परिणाम होता है कि आपकी श्वास भी विश्राम पूर्ण हो जाती है, यानी श्वास धीरे धीरे मंद गति से चलने लगती है। अब
1 मिनट शरीर को विश्राम पूर्ण कर दिया आपने, तो अब आपकी श्वास अपने आप स्वतः धीरे धीरे मंद गति से चलने लगी है। लेकिन अब अगले 1 मिनट दूसरे चरण में हम श्वास के लिए भी यही भाव करेंगे कि मेरी श्वास पूरी तरह शिथिल, शांत, मंद, विश्राम पूर्ण होने लगी है। शिथिल, शांत, मंद, विश्राम पूर्ण होने लगी है। मेरी श्वास पूरी तरह शिथिल, शांत, मंद, विश्राम पूर्ण होने लगी है। दूसरे चरण में 1 मिनट श्वास के प्रति ऐसा भाव करेंगे तो पाएंगे कि आपकी श्वास 1 मिनट बीतते बीतते इतना शिथिल हो गई है, इतना मंद हो गई है, आपको लगेगा जैसे श्वास चल ही नहीं रही है। तो आपने शरीर को विश्राम पूर्ण कर दिया, आपने श्वास को विश्राम पूर्ण कर दिया। और जब आपकी श्वास विश्राम पूर्ण हो जाती है, मंद मंद गति से चलने लगती है, इसका स्वाभाविक परिणाम क्या होता है? आपके विचारों का आना भी शिथिल पड़ने लगता है, विचारों का आना बंद होने लगता है। लेकिन तीसरे चरण में अब आप विचारों के प्रति भाव करेंगे कि अब मेरे विचार भी शिथिल पड़ते जा रहे हैं, मेरे विचार भी मंद होते जा रहे हैं, यानी विचारों का आना बंद होता जा रहा है। तीसरे चरण में गहनता से भाव करना है 1 मिनट तक कि मेरे विचारों का आना भी बंद होता जा रहा है, बंद होता जा रहा है, बंद होता जा रहा है। इस तरह भाव करेंगे तो तीसरे 1 मिनट में आप पाएंगे कि विचारों का आना भी लगभग बंद सा हो गया है, धीमा हो गया है, विचारों की गति बहुत धीमी हो गई। इस 3 मिनट में पहले आपने शरीर को सुला दिया, फिर आपने श्वास को सुला दिया और फिर आपने विचारों को सुला दिया। तो इन तीनों के माध्यम से आपने शरीर को पूरी तरह सुला दिया है। और अब आप भाव करेंगे कि आप अपने भीतर हृदय केंद्र पर सूक्ष्म प्रकाश के रूप में स्थित है और आपका पूरा शरीर सो गया है। पूरे शरीर को सोता हुआ देख रहे हैं आप और जाग रहे हैं। आप भीतर जाग रहे हैं, पूरा शरीर सो रहा है। साक्षी भाव से उस रात के सन्नाटे की आवाज को सुनते रहें। साक्षी भाव से सुनने का अर्थ है कि रात के सन्नाटे को आप सुन रहे हैं। झींगरों की आवाज भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की ध्वनि हो सकती है, सबके प्रति साक्षी भाव से सुन रहे हैं, कोई जजमेंट नहीं कर रहे हैं और शरीर को सोता हुआ अनुभव कर रहे हैं कि शरीर सो गया है और आप जाग रहे हैं। इस अवस्था में जितनी देर बने रह सकें कोशिश करें कि 5 मिनट से 10 मिनट इस अवस्था में बने रहने की कोशिश करें, जागते रहने की कोशिश करें भीतर। जबकि शरीर को सुला दिया है आपने, तीनों को सुलाने के बाद आपको बहुत कम संभावना है कि आप जागते रहेंगे 5 मिनट भी, क्योंकि आप पूरे जीवन में इन तीनों के साथ तादाद में स्थापित कर चुके हैं, इन तीनों के साथ एक हो गए, तो इनके सोने पर आप भी सो ही जाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान रखें। लेकिन अगर अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करते करते शरीर तो सोएगा, आप कम से कम 5 से 10 मिनट तक
जागे रहेंगे, जागे रहेंगे, जागे रहेंगे। और ये जागरण बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा तो आप पाएंगे कि शरीर पूरी तरह सो गया है और भीतर आपकी चेतना जागी हुई है। चेतना सदैव स्थिर है, वो थकती नहीं है, उसको किसी विश्राम की जरूरत नहीं है। चेतना तो आत्मा है आपकी, चेतना तो एनर्जी है, ऊर्जा है। चेतना सूक्ष्म प्रकाश ऊर्जा है, एक बिंदु जो शाश्वत है, परम चैतन्य है, जिसे किसी थकान और विश्राम का बोध नहीं होता, उससे परे बियॉन्ड है। क्यों कि वह इस अस्तित्व की ऊर्जा का अंग है, अणु, और सारे अस्तित्व की ऊर्जा उस सूक्ष्म चेतना के रूप में आपके भीतर सक्रिय है। यह अभ्यास आप करें, इसके लिए किसी समय की आवश्यकता नहीं, किसी श्रम की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक भाव दशा निर्मित करने की है। और मैं आपको वो विधि बता रहा हूं जिसका उपयोग करके आप अपनी चेतना के चमत्कार को अपने 24 घंटे की जिंदगी में प्रकट कर सकते हैं। धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक, हर मनचाही मंजिल को पाने की विधि क्या है? ध्यान। और ध्यान का सबसे शक्तिशाली उपाय, सर्वाधिक शक्तिशाली विधि आपको दे रहा हूं, रात्रि शैया ध्यान। अब रात्रि शैया ध्यान आप सफलतापूर्वक कर सके, इसकी एक अनिवार्य शर्त आपको बता देना चाहता हूं। जिन लोगों ने मेरे आग्रह पर रात्रि शैया ध्यान का अभ्यास प्रारंभ किया, उनकी ओर से जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे सामने आया वो यही रहा कि हम करते हैं प्रयास, लेकिन 5 मिनट बीतते बीतते कैसे सो जाते हैं, कब सो जाते हैं पता ही नहीं चलता और ध्यान हो ही नहीं पाता है। इसलिए आज जो रात्रि शैया ध्यान की सबसे अनिवार्य शर्त है वह आपको बताना चाहता हूं। आपने सुना होगा भगवान महावीर का अत्यंत प्रसिद्ध वचन है कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भोजन पान वर्जित है। यानी सूर्योदय के पहले कुछ खाना पीना नहीं चाहिए और सूर्यास्त के बाद कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। आज मेडिकल साइंस भी इस सत्य की वैज्ञानिकता को सिद्ध कर चुकी है। भगवान महावीर का वचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में दिन जागरण है, रात्रि निद्रा है, शयन है। दिन का अर्थ है श्रम में होना, परिश्रम करना। रात्रि का अर्थ है विश्राम में होना, श्रम ना करना। अगर आप सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं तो भोजन को पचाने के लिए आपके शरीर को श्रम करना पड़ता है। आपने भोजन करके जीवन की ऊर्जा को, शरीर की ऊर्जा को श्रम में लगा दिया, अब भोजन पचाने में लग जाएगा। इसलिए जो विश्राम रात को मिलना चाहिए वो विश्राम नहीं मिलेगा। विश्राम ध्यान से संबंधित है, विश्राम ध्यान से संबंधित है। बीइंग इन स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन इज मेडिटेशन। और जब आप भोजन कर लिए सूर्यास्त के बाद तो आपने शरीर को श्रम में डाल दिया, परिश्रम में डाल दिया, विश्राम भंग हो जाएगा, विश्राम नहीं कर पाएगा। तो ध्यान तो समग्र विश्राम है, यानी ध्यान
नहीं संभव हो पाएगा। इसलिए सूर्यास्त के बाद भोजन पान ना करें, यानी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भोजन कर लें। दैट इज दी ओनली कंडीशन। अगर इतना आप कर लेते हो तो रात्रि सैया ध्यान तो आपके लिए इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है जिसका कोई हिसाब नहीं। और दूसरी बात भी आपसे कहना चाहता हूं कि सूर्यास्त के होते होते इस वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो श्रम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आप भोजन करके शरीर को श्रम में डाल देते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है तो आलस्य आपको घेरेगा और दुःस्वप्न आपको घेरेंगे और आपकी नींद भी अच्छी नहीं होगी। वास्तव में नींद को ध्यान में तभी रूपांतरित किया जा सकता है जब जीवन ऊर्जा पेट में न हो। पहला सूत्र याद रख ले, आपकी नींद ध्यान बन सकती है, लेकिन नींद ध्यान तभी बन सकती है जब आपकी जीवन ऊर्जा मस्तिष्क में हो, पेट में ना हो। तो जब आप भोजन कर लेते हैं तो जीवन ऊर्जा मस्तिष्क से हटकर पेट में आ जाती है, क्योंकि बॉडी विजडम कहती है कि बाहर से जो भी चीज शरीर के भीतर प्रवेश कर गया है पहले उसको तोड़ फोड़ कर पचा कर बाहर फेंको, नहीं तो वो जहर बन जाएगा। इसलिए आपका शरीर सबसे पहले मस्तिष्क से सारी ऊर्जा को खींचकर पेट में ला देता है। अब अगर ऊर्जा पेट में आ गई भोजन को पचाने के लिए तो जो मस्तिष्क में ऊर्जा नहीं है तब वो ऊर्जा ध्यान नहीं बन सकती है। इसलिए रात्रि में जब आप सोने जा रहे हैं तब तक कम से कम 3 घंटे 4 घंटे पहले भोजन हो चुका होना चाहिए, ताकि मस्तिष्क में ऊर्जा रहे और वो ध्यान बनाई जा सके। अब दूसरा सूत्र समझें, जीवन ऊर्जा मस्तिष्क में है, पड़ी है, आपने भोजन नहीं लिया है और जीवन ऊर्जा मस्तिष्क में पड़ी है और आपने उसको ध्यान में नहीं बदला, उसका उपयोग ध्यान में नहीं किया, तो आपको गहरी नींद भी नहीं आ सकती है। आपकी नींद भी बार बार टूटेगी और नींद बार बार टूटेगी और आपकी पूरी रात सपनों से बोझिल हो जाएगी। इसलिए जो लोग आम आदमी जो उपवास करते हैं, व्रत करते हैं और कहते हैं कि खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, वो क्या करते हैं? खाना नहीं खाते हैं। उनकी ऊर्जा तो मस्तिष्क में पड़ी है, लेकिन उस मस्तिष्क की ऊर्जा को ध्यान में रूपांतरित करने के लिए, ऊर्जा को ध्यान बनाने के लिए वो कुछ नहीं करते हैं। ऊर्जा को ध्यान में रूपांतरित नहीं करते हैं, यानी ध्यान का अभ्यास नहीं करते हैं। ऊर्जा मस्तिष्क में रह जाती है तो रह गई और उसे आपने ध्यान नहीं बनाया तो इसका परिणाम होगा आपको नींद भी नहीं आएगी, नींद भी बार बार टूटेगी और आपको बार बार सपनों का, तरह तरह के अंड बंड काल्पनिक सपनों का शिकार होना पड़ेगा। क्यों? इस सपने क्या हैं? आपके मस्तिष्क में ऊर्जा है, मस्तिष्क विचार करता है। बेहोशी की अवस्था में, मूर्छा की अवस्था में जब आप नींद में होते हैं, मस्तिष्क विचार की प्रक्रिया में संलग्न रहता है, उसे ही स्वप्न कहते हैं। वो सपनों के रूप में आपको अगले दिन याद आता है। कुछ याद आते हैं, कुछ याद नहीं आते। दूसरी जरूरी बात है कि ऊर्जा मस्तिष्क में हो, यानी पेट में न हो, यानी पेट खाली है लेकिन ऊर्जा मस्तिष्क में है, तो इतने से काम नहीं चलेगा। आपको जो मैंने ध्यान की 3 प्रक्रियाएं बताई, उन प्रक्रियाओं के माध्यम से आपको ध्यान में होने का अभ्यास करना पड़ेगा, तभी ऊर्जा ध्यान बनेगी और तभी
एक नए आयाम में आपको प्रवेश मिलेगा। तीसरा बिंदु याद रखना है कि ऊर्जा मस्तिष्क में है और आपने उसको ध्यान में रूपांतरित कर दिया, ध्यान में सक्रिय कर दिया, तो वास्तव में परम आनंद की रसधार आपके भीतर पैदा होना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि काफी देर तक, आधे घंटे तक आप ध्यान की अवस्था का, आनंद की अवस्था का अनुभव करेंगे और यही आपके लिए आत्म साक्षात्कार और आत्मबोध की प्रक्रिया बन सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, योगी रात में सोकर भी सोता नहीं है। रात में सोकर भी सोता नहीं है, इसका मतलब रात में शरीर तो उसका सो रहा है, लेकिन योगी सोता नहीं है। वह अवस्था आपको उपलब्ध हो सकती है। यह एक भीतरी कीमिया है, आपके भीतर की ऊर्जा को बदलने का विज्ञान है और हर व्यक्ति इस विज्ञान का प्रयोग करके इसमें सफल हो सकता है। आपसे अपेक्षा करूंगा कि हर व्यक्ति रात्रि शैया ध्यान का अवश्य अभ्यास करे, लेकिन जो मित्र प्रातःकाल संजीवनी क्रिया कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है, प्रातःकाल संजीवनी क्रिया का अभ्यास करें और रात्रि काल में रात्रि शैया ध्यान का अभ्यास करें, तो देखते देखते खेल खेल में आपका पूरा जीवन खेल बन जाएगा। वास्तव में जिसे हम कृष्ण लीला कहते हैं, यानी उनका जीवन पूरा खेल बन गया था, पूरा जीवन आनंद का प्रतिरूप बन गया था। आपका भी पूरा जीवन खेल बन सकता है और आपका भी पूरा जीवन परम आनंद का माध्यम बन सकता है। यह आपके लिए माध्यम बने, इसी आकांक्षा और इसी आशीष के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस समय मेरी उपस्थिति में इस रात्रि शैया ध्यान का अभ्यास करें। सुखपूर्वक बैठ जाएं और इसमें सीधे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से जैसे आप बैठ सकते हैं। क्योंकि ये शरीर को पूरा विश्रामपूर्ण भाव दशा में छोड़ना है, इसलिए अच्छी तरह कुर्सी के पीछे टेक ले लें। तो सबसे पहले अपनी अपनी आंखें बंद कर लें और सबसे पहले आप भाव करेंगे कि जैसे आप रात बिस्तर पर लेट गए हैं। इस समय आप भाव करेंगे कि इस समय आप बिस्तर पर लेट गए हैं और पहले चरण में भाव करना है कि नख से लेकर शिख तक मेरा शरीर पूरी तरह शिथिल, शांत, विश्रामपूर्ण होता जा रहा है। शिथिल, शांत, विश्रामपूर्ण होता जा रहा है। मेरा शरीर पूरी तरह शिथिल, शांत, विश्रामपूर्ण होता जा रहा है। 1 मिनट तक मन ही मन भाव करते रहें। ब्यूटीफुल। और अब दूसरे चरण में आप भाव करेंगे कि मेरी श्वास भी शिथिल, शांत, मंद होती जा रही है। मेरी श्वास भी शिथिल, शांत, मंद, विश्रामपूर्ण होती जा रही है। और 1 मिनट तक यही भाव करते रहेंगे।
अब आपकी श्वास अत्यंत धीमी हो गई है और अब आप तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे और भाव करेंगे कि मेरे विचारों का आना बिल्कुल बंद होता जा रहा है, विचार भी विश्राम पूर्ण हो गए हैं। 1 मिनट तक भाव करेंगे कि मेरे विचार भी अत्यंत विश्राम पूर्ण होते जा रहे हैं और विचारों का आना बंद होता जा रहा है। अगले 1 मिनट तक आपके विचारों का आना भी लगभग बंद होता जाएगा। इस प्रकार आपने अपने शरीर को विश्राम पूर्ण कर दिया, श्वास को विश्राम पूर्ण कर दिया, विचारों को विश्राम पूर्ण कर दिया। जब ये तीनों विश्राम पूर्ण हो जाते हैं तो आपका शरीर सो जाता है, यानी अब आपने अपने पूरे शरीर को सुला दिया है और भीतर अपने शरीर के भीतर हृदय केंद्र में सूक्ष्म प्रकाश के रूप में आप जागे हुए शरीर को सोता हुआ देख रहे हैं। शरीर को आपने सुला दिया है और स्वयं सूक्ष्म प्रकाश के रूप में भीतर स्थित होकर शरीर को सोता हुआ देख रहे हैं। तो साक्षी भाव को शरीर को सोते हुए देखते रहे और बाहर होने वाली आवाजों के प्रति साक्षी भाव बनाए रखें, यानी उनके बारे में सोचना, विचारना, निर्णय नहीं करना है। बहुत सुंदर गहन शांति, गहन ध्यान की अवस्था इस समय प्रकट हो रही है। पूरा कैंपस शांत है। आप जागे हैं, शरीर सो रहा है, आप साक्षी हो गए। बहुत ही सुंदर। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोले। बहुत ही अद्भुत। मैं अच्छी तरह अनुभव कर सका कि आप लोगों ने ध्यान का गहनता से प्रयास किया। ये प्रयास सराहनीय है और मैं आपसे चाहूंगा कि जिंदगी छोटी है, काम बहुत है। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कर देना चाहिए और हर रोज निरंतर करते रहना चाहिए।
क्योंकि वह सफल हो गया तो पूरी जिंदगी सफल हो गई, वह असफल हो गया तो पूरी जिंदगी असफल हो गई। पूरी जिंदगी सफल हो आपकी, आनंद की रसधार आपकी जिंदगी में पैदा हो, आप इस जिंदगी में मनचाही चीजों को पा सके और जो चीजें मिल जाए उसका आनंद ले सकें आप, और परम शांति परम आनंद। और इसी के साथ दूसरा संकल्प भी ले लेना कि रात्र सैया ध्यान तभी सफल होगा जब हम सोने के कम से कम 3 या 4 घंटे पहले भोजन कर लें। इसलिए यथाशीघ्र भोजन को करने का अभ्यास करना। अगर 3-4 घंटे भोजन ना मिल पाए तो भोजन को छोड़ देना। भोजन को छोड़ देने से लाभ ही होगा, कोई नुकसान कभी नहीं हो सकता आपको। मेडिकल साइंस भी इस बात को कहती है, नुकसान हो ही नहीं सकता। केवल स्वाद के कारण थोड़ी बेचैनी होगी आपको, उस बेचैनी को आसानी से झेल लेना। सोने के 3-4 घंटे पहले भोजन करो, बीमारी से बचोगे, समस्याओं से बचोगे, और दूसरी बात ध्यान में सफलता संभव होगी।